गया में बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। गया में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 23 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम का निमंत्रण देने पहुंचे हैं। इसमें 10 लाख से भी अधिक लोग शामिल होंगे। उसी दिन तय होगा सच्चा कौन है। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरी छवि को धूमिल करने और फिर से जेल भेजने की साजिश की जा रही है। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब सामने अंधेरा दिखे तो सीधे जनता के पास जाओ, जनता रास्ता दिखाएगी। आरजेडी ने फंसाया, जेडीयू ने सजा दिलवाई, तो फिर बीजेपी के खिलाफ क्यों? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज है, लेकिन गद्दार वह है जो दोस्ती करके पीठ में खंजर घोंपे। बीजेपी को हटिया बाजार की पार्टी बताते हुए कहा कि मेरे कंधे पर सवार होकर गांव तक पहुंची है और इन्हें जब जब जरूरत पड़ी तो उनके अटल जी और राजनाथ सिंह को मदद की थी। एक पार्टी जो सरकार में चुपचाप बैठी रही 16 सालों तक, जिसने अपना मुंह तक नहीं खोला, और आज जब हम रिहा हुए हैं तो सबसे ज़्यादा मरोड़ उनको हो रहा है। उन्होंने कहा कि हत्या मामले में 3500 पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 34 लोग आरोपित हुए, 3500 लोग छूट गए और उसके बाद 33 आरोपित भी छूट गए। उस समय सामने कोई नहीं आया और आज जब रिहा हुए तो फिर उमा कृष्णैया लाई गई है। बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा, दिल्ली से देश नहीं चल रहा है, नागपुर से देश कंट्रोल हो रहा है। अगर कोई खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए तो वह देशद्रोह हो जाएगा, लेकिन एक व्यक्ति पटना में बोल कर जाता है हिंदू राष्ट्र बनाना है तो उसके साथ कुछ नहीं होता है। हिंदू राष्ट्र क्या, एक हिंदू गांव तो बनाकर दिखाओ। कौन से कानून के तहत दूसरे धर्म के लोगों को हटा देंगे? किसी मांझी की बेटी को ब्राह्मण से शादी कराकर दिखाएं जो हिंदुत्व का नारा देते हैं। ये पूछे जाने पर कि राजपूत समाज बीजेपी के साथ है, ऐसे में उन्हें अपने पक्ष में एकजुट कैसे करेंगे? इस सवाल पर आनंद मोहन ने कहा कि हम जब आए हैं तो एनडीए या महागठबंधन के एजेंट बनकर नहीं आए हैं। राजपूत स्वाभिमानी और स्वतंत्र जाति है, किसी का गुलाम नहीं है। यह समय तय करेगा कौन किसके साथ है। उन्होंने कहा कि 16 साल तक आनंद मोहन का कोई विकल्प नहीं खोज पाए। हमारी लड़ाई जाति की नहीं बल्कि स्वाभिमान की लड़ाई है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग देश के धर्म को तोड़ने आएंगे तो विरोध में सबसे पहले हम रहेंगे। उन्होंने कहा कि 4 पद यात्रा शुरू करेंगे जो 23 जून से शुरू होगा। विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने पर कहा कि जयप्रकाश नारायण 1987 में निकले थे, जो विकल्प दिया था। आज नीतीश कुमार निकले हैं जो गंभीर पहल करने निकले हैं, तो इसके हल्के में ना लें। लोकतंत्र के हित में एक अच्छी शुरुआत है। मजबूत केंद्र के खिलाफ एक मजबूत प्रतिपक्ष भी हो।